अब शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। 4 दिन पहले जब इनकम टैक्स की टीमों ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड करना शुरू की थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने पैसे की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे नोटों की करारी गड्डियां निकलना शुरू हुई उसने आम आदमी की आंखों को चकाचौंध कर दिया। सवाल यह है कि क्या ये नोट सफेद कपड़े पहनकर सियासत करने वाले नेताओं का वो काला चेहरा है जो अब तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। ये रिपोर्ट आती है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर लगातार चौथे दिन इनकम टैक्स की रेड जारी है। नोटों की रिकवरी का आंकड़ा 300 करोड़ पार करता दिख रहा है। देश के 3 राज्यों में 10 जगह इनकम टैक्स की टीम बीते 4 दिन से नोट गिन रही है और हालात यह है कि मशीन गर्म होकर खराब हो जा रही है लेकिन नोट खत्म नहीं हो रहे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अलमारियों में सजाकर रखे गए इन नोटों की कहानी क्या है। सवाल है कि कांग्रेस के ब्लैक एटीएम में सोरेन का कितना पैसा है। क्या इंडिया अलायंस ने मिलकर पैसा जुटाया था? 5 राज्यों के चुनावों के लिए ये पैसे जुटाए गए थे। क्या कारोबारियों से झारखंड सरकार ने वसूली की? सवाल यह भी है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन पैसों का इंतजाम किया गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाते हुए इस पूरे खेल में इंडी गठबंधन के मिलीभगत का आरोप लगाया है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? मैं ये समझता हूं कि संभवतः ये सीधा सिर्फ धीरज साहू का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी या जो एनडी गठबंधन है उन सब लोगों की ये पैसे हैं। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सवाल यही कि आखिर उस पर जवाब क्या दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस पर जांच एजेंसी लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई ऐसे सांसद हैं जो बहुत ज्यादा पीछे रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते पार्टी में, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें 3 बार कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। राहुल गांधी के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दिए थे और लगातार कांग्रेस की मीटिंग में ये देखे जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस पर जवाब कांग्रेस पार्टी क्या देगी। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजय राणा जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ सतीश पॉल मुंजनी जी जुड़े हुए हैं जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राहुल लाल जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत सतीश जी आप ही से करता हूं। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया। कम से कम बतौर प्रवक्ता आप जब हमारे साथ बैठे, बताइए सर ये क्या है? मतलब राज्यसभा सांसद के पास से इतना पैसा जिसे गिनना अभी मुश्किल हो गया। 4 दिन से गिनती हो रही है, अभी तक गिनती पूरी नहीं हो पाई है। हेलो सतीश जी सुन पा रहे हैं आप? जी आपकी आवाज आ रही है। जी सतीश जी, आप ये इतना पैसा सर कहां से, मतलब अभी तक इस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। ये पैसा मतलब आप क्या देख रहे हैं, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? इतना पैसा 4 दिन से अभी तक इसकी गिनती नहीं हो पाई है और मिला आपके सांसद के यहां से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जो बलदेव साहू एंड जो ग्रुप है, ये आज के ये बनिए, ये काफी लंबे दशक से ये व्यापारी वर्ग है और ये इनका जो आपका ये कितने दशक से इनका बड़े बड़े व्यापार करते हैं। और जहां तक बात है सांसद साहब की बात है, तो अभी तो आईटी अधिकारी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं है सतीश जी, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई तो मीडिया में बात हो रही, चल रही है सतीश जी। मैं इसको बहुत फेयर ग्राउंड पे आपसे समझता हूं। आप बताइए कि किसी भी तरीके से क्या व्हाइट मनी इतनी बड़ी पैमाने पर, इतने बड़ी मात्रा में क्या इकट्ठा करके रखी जा सकती है? क्या हार्ड कैश क्या इकट्ठा हो सकते हैं क्या? देखिए हमारा कहना है ये परिवार जो है लंबे दशक से एक बड़ा व्यापारी वर्ग रहा है। आजादी के टाइम से इनका व्यापार चल रहा है और कितने बड़ी कंपनियां और सभी लोग जॉइंट मिल करके काम करते हैं। इनके परिवार में और भी जितने भी सदस्य हैं सब लोग मिल करके काम करते हैं। ये सीधा आरोप लगा देना। कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं सर। मेरी बात सुनिए। आप जो बात कह रहे हैं वो उससे रिलेवेंसी नहीं रखती है सर। सतीश पॉल जी, आप जो बात कह रहे हैं वो रिलेवेंसी नहीं रखती। अगर वो बड़े व्यापारी हैं तो इतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्यों नहीं है? इसका लेखा जोखा क्यों नहीं है? आप समझते हैं सर कैश पैसा इतना ज्यादा पड़ा नहीं होता। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन मेरी बात ये है कि अभी तक आईटी के अधिकारी लोग ने अभी तक पूरा अपना ये आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि क्या नहीं है। तो तब करेंगे जब नोटों को गिनने से फुर्सत मिलेगी। नोट गिनना ही खत्म नहीं हो पा रहा है।
डायरेक्टर है, अधिकारी लोग बताएंगे किनके मद में पैसा है। अच्छा, ठीक और ये है। कोई कांग्रेस तो शिवम जी, अभी तो अधिकारी कुछ नहीं कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये पूरा घोटाले का पैसा है, उससे कांग्रेस जुड़ रही है? शिवम त्यागी। देखिए अनुराग जी, मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूं और अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूं कि मैंने इतने नोट अपनी जिंदगी में देख लिए। मैंने नहीं देखे थे ये आज तक इतने पैसे में। कमाल की बात है, मुझे लग रहा है आरबीआई के बाद अगर सबसे बड़ी कोई संस्था है जिसके पास इतना कैश है, वो 100% कांग्रेस ही है और कोई नहीं हो सकता। कमाल बात है कि एक देश में एक पार्टी जिसने 58 साल राज किया, उसका एक राज्यसभा जिसके घर में 300 करोड़ रुपए निकले। सोचिए कितने राज्यसभा होते हैं और कितनी जगह इनकी सरकारें, और राज परिवार के पास तो कितना होगा। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रवक्ता आके इतना बेहतरीन तरीके से डिफेंड कर रहे हैं जैसे सबको व्हाइट मिलने मनी वाला था। सतीश, बहुत पुराने व्यापारी हैं, कह रहे व्हाइट मनी है। हमारा कहना क्या है, हमने क्या बोला? व्हाइट मनी की बात नहीं, मेरी बातों को मेरी सुनिए। देखिए सतीश जी, चिल्लाइए। मैंने व्हाइट मनी नहीं कहा, मैंने कहा कि वो परिवार जो है आज से लंबे दशक से व्यापारी वर्ग। अपने समय पर बोलिएगा, लंबे दशक हमें मत बताइए। आसपास सब बिजनेसमैन ही है, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जिनके बिजनेसेस हैं, वो सुबह से शाम तक की उनकी कलेक्शन 20 लाख 30 लाख 40 लाख अगर होती है तो शाम को नहीं तो अगले दिन वो बैंक में चला ही जाता है पैसा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सांसद महोदय ने एक दिन में 200 करोड़ रुपए कमा लिए या फिर कुछ। अब भगवान जाने वो एक्सटॉर्शन का पैसा है, राहुल जी आ रहा हूं, आतंकवादी गतिविधियों का पैसा। क्षमता तो केवल अडानी जी में है जो एक दिन में 200 करोड़ कमा सकता है, बाकी व्यवसाय तो कमा नहीं सकता है। शिवम जी, मैं तो भूल ही गया था कि राहुल जी भी बैठे, उनको 5 मिनट से ज्यादा अगर चुप रख नहीं शिवम जी, आउट ऑफ वो 200 करोड़ एक दिन में कमाने की क्षमता तो केवल अडानी और अंबानी रखता है, बाकी तो कोई रखता नहीं है देश में। देखिए वक्त लिमिटेड है, मैं चाहूंगा एक एक करके बोले। नंबर आएगा जब वो बोलेंगे। आप दोनों को इतनी परेशानी कैसी है? मुझे लग रहा है वो 200 करोड़ में से सबका हिस्सा था, जो इतना दर्द है सबको बहुत ज्यादा। खैर, ठीक है, फिर से विषय पर आता हूँ, मैं फिर से वही विषय पर आता हूँ। बड़ा साफ है, देखिए ये मशीनें खराब नहीं हुई हैं 300 करोड़ के नोट गिनते गिनते। ये इस देश की किस्मत खराब करने वाली पार्टी है। ये मशीन खराब नहीं हुई है नोटों की। ये अगर इस देश में देश को ऐसे इन मशीनों को ले जाइए ना, इन मशीनों को महाराष्ट्र भी ले जाइए। प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी ना पूरे देश को, पूरे देश को गारंटी दिया था प्रधानमंत्री जी ने। शिवम जी, और वहां पे आपने अजीत पवार को दिया था, वहां पे इन मशीनों को अजीत पवार क्या कैश मिला है किसी के घर में? आप जब अजीत पवार के घर आप यही नहीं समझिएगा, आपकी एजेंसियां जाएंगी ही नहीं, तो फिर कैश कैसे मिलेगा? हेमंता बिस्वा क्या है आपकी आदत, समझ में नहीं आता। बीच में राहुल जी आप स्पॉइल कर रहे हैं। राहुल जी प्लीज, मैं नॉर्मली नहीं बोलता इस तरह के शब्द, आप स्पॉइल कर रहे हैं। 10 सेकंड आप बोल लीजिए, मेरे पास वैसे ही वक्त बहुत लिमिटेड है। शिवम त्यागी प्लीज 10 सेकंड में सर अपनी बात 10 सेकंड में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश में पॉलिसी बनाने वाले लोगों के घर में 300 करोड़ रुपया मिल रहा है। अगर इस तरह का हाल रहता, और सोचिए अगर ये सरकार इस देश में रहती तो कांग्रेस किस लेवल पर, किस स्तर पर इस देश को ले जाती, बर्बादी कहां तक होती, हम अंदाजा नहीं लगा। ठीक है शिवम भाई, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली। मैं बहुत जल्दी से राहुल लाल जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए, आपने अडानी का नाम ले लिया। पहला सवाल तो यह कि अगर अडानी की बात होती है तो राहुल गांधी बहुत झट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। अब तक इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? आप ही का सांसद है भाई, आप ही के साथ फोटो दिख रही थी। दूसरा सवाल मेरा ये कि आप अडानी का नाम ले रहे हैं, सर वो बिजनेसमैन है और उनके बिजनेस ठीक है, जो पकड़े गए इनके भी बिजनेस होंगे, लेकिन पैसा कैश में किसी के यहां 300 करोड़ हो सकता है, एस्टिमेटेड 700 करोड़ है। पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए, किसी के पास इतना पैसा हो सकता है, अगर व्हाइट की मनी है तो बैंक में क्यों नहीं है? आप टैक्स दीजिए, बैंक में रखिए। कैश में रखने का सीधा मतलब है कि आप टैक्स बचाना चाहते हैं, वो पैसा ब्लैक का है। अब देखिए, तर्क के साथ ही मैं रखूंगा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक कारोबारी इत्र कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ बड़े जोर से छापामारी हुई थी और 300 करोड़ रुपए उनके घर से भी पकड़े थे। जरा शिवम त्यागी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से पूछ लीजिए कि क्या स्थितियां बनी है उनके ऊपर, उनकी अब तक गिरफ्तारी भी हुई है क्या? तो देखिए, इनकम टैक्स के नियम बिल्कुल स्पष्ट है। शिवम जी पहले सुन लीजिए, आप अपने क्या पहले बात सुन लीजिए। इनकम टैक्स के नियम बिल्कुल स्पष्ट है। आपने आपके घर में जितने भी पैसे हो सकते हैं सुन लीजिए ना, लेकिन वो पैसे के स्रोत क्या है, वो लीगल है या इलीगल है? मैं पैसे के स्रोत की बात करता हूं। राहुल लाल जी बहुत अच्छी बात आपने कही। शिवम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे लगता है ये फैक्ट मैं और डेटा में बता दूं, उसके बाद आप काउंटर करना। राहुल लाल जी, ये जो 2018 में जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया है ये साहब ने, जिनके यहां से भी साहू साहब के यहां से पैसे पकड़े जा रहे हैं, इन्होंने तो बताया 35 करोड़ की संपत्ति है। ये तो तब चुनावी हलफनामे में इन्होंने ये बात कही। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने अपने ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का तकरीबन इन्होंने उधार बताया है, और पैसा तो इतना मिल रहा है, मतलब उसको गिनती नहीं कर पा रहा आदमी।
अनुराग जी देखिए, वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत आय की बात की और यहाँ पे इनके पूरे कंपनियों, ग्रुप ऑफ कंपनीज, कम से कम उसमें 25 से 30 कंपनियां हैं जहाँ पे छापेमारी हो रही नहीं है। चुका सकते थे, तो गजब कर रहे हैं आप। नहीं, मैं ढाई ग्रुप करोड़ ऑफ का आदमी कंपनीज बाहर के ऊपर बता रहा है, छापेमारी हो बगल रही में है। पड़ा हुआ है 700 करोड़। गजब कर रहे हैं आप। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए, एक चीज ये बता दीजिए, सुन लीजिए, 2018 का वो इनकम है, किसी का 2018 से 2023 इतनी कंपनीज है, उतनी कंपनीज है, कांग्रेस कुछ बोल रही है, किसी का व्यक्तिगत इनकम हो सकता है और उसके कंपनियों के इनकम अलग होते हैं। तो कंपनी के इनकम और व्यक्तिगत इनकम, कौन सी कंपनी कैश में पैसा देती है सर? अरे राहुल लाल जी, आप भी काम करते हैं, कौन सी कंपनी कैश में पैसा देती है? अगर सीधा पैसा दे रही है, अगर बाइक का पैसा दे रही है तो अनुराग जी, बहुत सारे कंपनियों का ऐसा स्वरूप होता है जहां पे कि कैश में लेन देन काफी ज्यादा होता है। देखिए, इनकम टैक्स के नियमानुसार अगर वो इसका सोर्स नहीं बता पाएंगे तब ये ब्लैक मनी कहलाएगा। अगर वो इसका सोर्स बता देते हैं तो ये कहीं से भी किसी भी रूप में ब्लैक मनी नहीं होगा। अगर सवाल यही है, आप वक्त ले लीजिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर अगर अभी कैश मिल रहे हैं तो आप पॉजिटिव वे देखिए। मुझे इसका दूसरा नजरिया ये दिखता है कि ये हवाला का भी पैसा हो सकता है चुनावों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इतनी सीधी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के घरों में कब पहुंचेंगी अनुराग जी? बीजेपी के घरों में कब पहुंचेंगी ये एजेंसियां? देश में इतना पैसा शायद ही किसी ने कभी देखा हो, और यहां तो घर में पड़ा है किसी के। अनुराग जी देखिए, संजय जी। अनुराग जी, गुड आफ्टरनून फैलो। पहले देखिए, ऐसा लगता है कि एक आम नागरिक की तरह अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ हो गया है। देखिए, इनके राहुल गांधी साहब बोलते रहते हैं इनकी एक गारंटी, जिस पार्टी में रहेंगे सारे भ्रष्टाचारी, तो ये दूसरा इनका नारा बन जाना चाहिए। जहां तक राहुल लाल जी की बात हुई, राहुल लाल हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों ही अदानी पे बहुत तेजी से भड़क जाते हैं। अरे भाई, अदानी से इतनी समस्या है तो सुप्रीम कोर्ट बंद थोड़ी ना हो गया। सुप्रीम कोर्ट हलफनामा डायल कीजिए और पीआईएल डायल करके अगर पीआईएल लगा करके आप जांच करा सकते हैं, लेकिन घर में बैठ के, टीवी में बैठ के तो वैसे चर्चा नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि भैया इतना पैसा पकड़ा गया, हमें याद है 55 करोड़ रुपए पकड़ा गया था टीएमसी के शिक्षा मंत्री हुआ करते, उसके बाद हमने इतना बड़ा पैसा अपनी आंखों से तो नहीं देखा। वाकई शिवम जी के साथ मैं भी धन्य हो गया, कितने पैसे अपनी आंखों से देख लिया, चाहे वर्चुअली सही। लेकिन राहुल जी, चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और इतना बड़ा पैसा घर में नहीं होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर दिन भर का ट्रांजेक्शन है, चाहे 10,000 उसको बैंक में जमा कराना होता है, कोई अपने घर में बंद करके नहीं रखता है। अलमारियों में रबड़ बैंड के साथ नहीं रखता है, अलमारियों में सेलो टैप के साथ नहीं रखता है। अरे आईटी रिटर्न आप भी जानते हो, लगता है भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नेता है, तो आप बैठ करके यहाँ पे वक्ता क्यों दे रहे हो? लेकिन बड़े मासूम से बचाव कर रहे हैं राहुल लाल जी। वो कह रहे बड़ी कंपनी है तो कैश रख लिया होगा। अरे साहब, आज फोन पर सारी चीजें ट्रांजेक्शन होती हैं, तो पता नहीं कैसी कंपनी चल रही है, कैश में सारा पैसा रखा 700 करोड़ का। मैं सतीश पॉल जी आपके पास आता हूँ। सतीश पॉल जी आपके पास आता हूँ। एक स्पेकुलेशन जो बता रहे हैं कि अभी तो आप चुनाव, माफ कीजिएगा, अभी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को सारी बातों को सामने रख लेने दीजिए, जो जांच में निकलकर सामने आया उसका इंतजार कर ले। ठीक है साहब, ये हो सकता है, लेकिन दूसरा बड़ा पहलू ये कि सर हाल फिलहाल में 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, किसी घर से इतना पैसा मिल जाना, और फिर 2024 का चुनाव। बीजेपी तो साफ कह रही है कि ये पूरा पैसा इंडिया अलायंस का है, ये चुनाव में ही खर्च किया जाना था। देखिए, आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप तुरंत अभी बीजेपी के नेता जितने हैं, चाहे आपका सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी का इतना जल्दी ट्वीट आना, तो मैं पूछता हूं कि नीरव मोदी जी या ललित मोदी जी जब देश से भाग रहे थे, मेहुल चोकसी जी जब देश से भाग रहे, तब तक उनका ट्वीट कभी नहीं आया। आज अडानी साहब 600 से आंकड़ा से पार करके 2 नंबर, विश्व के 2 नंबर में बैठ गए। 6 साल 7 साल में कौन सा ऐसा बिजनेस है भाई कि 600 का आंकड़ा पार करके 2 नंबर में बैठ गए, है ना? 2 नंबर में बैठ जाते। इतना जल्दबाजी किनका आशीर्वाद प्राप्त था?
मान्यवर आज भूल आपका जाते हैं। आज कितने नाम आप आपका गिना रहे हमारा हो कहना कांग्रेस है के कि जमाने कम से में कम तो बीजेपी के नेताओं को इन अरे पर भी भागे तो किस जमाने में प्रदर्शन कर करना सकते चाहिए, हैं? इन पर भागे भी किस विचार जमाने में करना कर चाहिए, इन सकते पर हैं? भी भाई बात रखनी आपने भागे चाहिए। किसी जमाने में अजीत खड़े पवार हैं, साहब को देखिए, खड़े जाओगे तो कार्रवाई अजीत हो। पवार साहब अब पर में इस्तीफा एक क्यों दिन रहे? पहले प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री इन दिया, पर आरोप चोरों का लगा चेहरा दिखा दिया तो तकलीफ होने लगी। ये है चोरों का घोटाला चेहरा का बात। दिखाना क्या गुनाह है? ये कहाँ उनके प्रधानमंत्री साथ चोरों चले का चेहरा जाते नहीं हैं, दिखा उनको धुलाई सकते हैं क्या? मशीन हो गए, आज बरी हो गए, शुभम अधिकारी बरी हो गए, जितने भी अधिकारी, नारायण राणे जो बीजेपी में अरे शामिल सर, हुए, बरी हो कोर्ट का गए। प्रोसीजर पता है, उनको भ्रष्टाचार क्लीन की चिट बात मिली करें, है। हम लोगों भी ने अधिकारी जी को क्लीन चिट मिली है और आप ये बार बार बोल रहे हो हेमंता विश्व शर्मा पे केस है। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ टीवी पे समय कैसे तो हेमंता विश्व शर्मा के घर पे ठीक क्यों है, नहीं पहुंच रही है? सतीश पॉल जी, हेमंता सतीश विश्व पॉल जी, शर्मा के घर पे ईडी नहीं पहुंच- राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी, एक मिनट, संजय जी एक मिनट, सतीश पॉल जी एक मिनट, आप लोग ओवरलैप करेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि अच्छी खासी सार्थक डिबेट हो रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे, फिर उसके बाद में एक एक करके सबके पास जाता हूं। सतीश जी प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात को कंक्लूड कीजिए, फिर मैं शिवम जी के पास जा रहा हूं। सतीश जी। मैं यही कहना चाहता हूं अनुराग जी हाँ। कि कोई भी चीज है, ठीक है, अभी जांच चल रही है और ये कंपनी करीब 25-30 लोगों का इसमें कंपनियों है। हाँ। सिर्फ धीरू साहू का सांसद या उन्हीं का आरोप, मतलब उन्हीं पे पूरा आरोप ये तो सवाल नहीं पूछ ही रही है ना बीजेपी हमारा कि कितने नेता मिले हुए हैं इस पैसे में, ये तो बीजेपी सवाल पूछ ही रही है। इस तरह का कितने नेता नहीं मिले अनुराग जी? ठीक है, कितने उद्योगपतियों के पैसे राहुल लाल आए? जी, मैं प्लीज मैं कितनी बार बोलूं आपसे, मैं आ रहा हूं ना, आपको अच्छा खासा वक्त दिया। शिवम भाई ये बताइए, ये कह रहे हैं कि ललित मोदी के वक्त पर आप लोग नहीं कहते, जब घोटाला करके लोग भाग जाते, पीएम का ट्वीट इतनी जल्दी नहीं आता जितना इस मामले पर आ गया। देखिए, मुझे लगता है कि विजय माल्या का वो स्टेटमेंट यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगोों ने पढ़ा होगा, जब उन्होंने खुद लिखा कि इतना तो मैंने लोन नहीं लिया था जितना मेरे से जो है रिकवरी कर ली गई है। और कमाल की बात यह है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए हम रोकने वाले लोग थोड़ी ना है, हम इनके तरह थोड़ी ना कि भगा दें और सारी चीजें कर। मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कि मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ शिवम भाई आपकी आवाज आ रही, प्लीज बोलिए। अनुराग जी, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको शिवम नहीं भाई सुन पा रहा हूं। आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक तमाम देश से गए हुए लोगों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिटेड है और देखा किस तरीके से हम लोगों को ला रहे हैं और लाएंगे भी आगे, और उनसे पैसा भी वसूलेंगे। लेकिन यहां पर विषय सिर्फ इतना सा है कि जिस तरीके से देश में सरकारों में जो लोग रहे हैं, जो थोड़ा इसका भी जवाब दे दीजिएगा। चीजों मतलब सारी चीजें करने से, पॉलिसी बनाने से लेकर तमाम वो काम करते हैं। अगर उन लोगों के घरों में 200 करोड़ 300 करोड़ मिलेगा, तो आम जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? अब आप सोचिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। झारखंड के लोगों में, देश के लोगों में, जिसको सोशल वेलफेयर के लिए सरकारें छोटा काम करती हैं, वो जब इस तरह के बंडल देखेगा, राहुल गांधी के नेता के घरों में, 3 बार के राज्यसभा सांसद के घरों में 300 करोड़ देखेगा, तो वो क्या सोचेगा? ये कांग्रेस वालों को जो सरकार चुनते हैं ये देश में और राज्यों में, ये इसलिए चुनते हैं क्या कि लूट के अपने घरों में भर लो, इसलिए नहीं चुना जाता भाई आपको। शिवम जी कहां से पता चला? क्या बताएंगे? वो कह रहे हैं सोर्स बताएंगे, इंतजार कीजिए अभी जब तक अधिकारी कुछ नहीं कहते। मुझे एक चीज नहीं, मैं मानता हूं सोर्स बता दिया, मान लीजिए, मुझे बस इतना बता दीजिए, 300 करोड़ रुपए का किसी के घर में इस तरीके से होर्डिंग करने का अर्थ क्या है? बिल्कुल शिवम जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। राहुल लाल जी मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद में संजय राणा के पास जाऊंगा। राहुल लाल जी एक बहुत छोटा सा सवाल, आप ये कहते हुए बचाव कर रहे हैं कि कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, कंपनी बहुत पुराने वक्त से चल रही है, आप मुझे बताएंगे सर कंपनी का टर्नओवर कितना है और कितने वेल्थ की ये कंपनी है? नहीं देखिए, टर्नओवर के आंकड़े नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वेल्थ बता इतनी दीजिए, फरवरी में क्यों है भारतीय जनता पार्टी, इतनी फरवरी में क्यों है? मेरे पास आंकड़े नहीं है कंपनी और कितना इसका रेवेन्यू बता दीजिए। अनुराग जी, मैं केवल जैसे सब कुछ जानते हो। अनुराग जी, मैं 2-3 चीजें कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, घर में 300 करोड़ रुपया कैश रखना जुर्म नहीं है शिवम। अगर अभी तक उनके पैसों की जांच नहीं हुआ, उन्होंने आंकड़े अभी हो सकता है वो कम से कम कुछ धारी तो रखना चाहिए, लेकिन सवाल तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना। अगर सोर्स नहीं बता पाए और ये काला धन निकला तो फिर क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी ले लेगी? कांग्रेस पार्टी क्यों जिम्मेदारी लेंगी? नहीं तब तो वो उनका व्यक्तिगत भ्रष्टाचार। अडानी पर तो आप बहुत जल्दी बोलते हैं, जिसमें कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध स्थापित नहीं है, यहाँ तो आपके पार्टी का नेता है। नहीं अनुराग जी, देखिए
मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान पे जिम्मेदारी चाहता हूं, जब वो बोलते हैं कि अजीत पवार को कि वो 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के प्रमुख आरोपी हमला करते हैं और फिर उनको महाराष्ट्र का खजाना मंत्री बना देते हैं, तो उनके घर का तो संजय जी, ईडी इनकम टैक्स आप नहीं है लॉ को बहुत अच्छे से जानते हैं। राहुल लाल ये कहते हुए बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं कि पैसा रखना कोई जुर्म थोड़ी है, तो थोड़ा इस लॉ को भी समझा दीजिए कि ये 350 करोड़ जो पकड़े गए और अभी जो एस्टिमेट किया जा रहा है 700 करोड़, क्या कोई रख सकता है क्या अपने घर में कैश? या एक आदमी, अरे सर सुन लीजिए ना राहुल जी, मुझसे प्रश्न किया गया है। देखिए, एक आदमी 2 लाख से ज्यादा कैश अपने घर में नियम के अनुसार नहीं, आदमी की बात नहीं है, 25 कंपनियों की बात है सर, 25 कंपनियां, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात, 25 कंपनियों की बात है ये। अनुराग जी, इनका टर्नओवर बताता हूं। लास्ट 20 सेकंड संजय जी। 25 कंपनियों का राहुल लाल जी मामला है, प्लीज आप मत परेशान कीजिए सर, आप काउंटर सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं संजय जी। मैं तो बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, ये तो 10 लाख का बता रही है। ठीक है संजय भाई, देखिए 20 सेकंड। व्यक्तिगत इनकम टैक्स व्यक्तिगत आय अलग होता है, कंपनी की आय अलग होती है संजय जी, मैं उसी में संशोधित कर रहा हूँ। कहाँ पे रख सकते हैं, दूसरे दिन बैंक में क्यों नहीं जमा किया गया? ठीक है, अरे अब जो बात है कांग्रेस पार्टी की वो यहां तक आ रही है कि इस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि अभी अधिकारी को स्टेटमेंट सामने नहीं आया। इंतजार हम भी करेंगे, लेकिन साहब इतना कैश वाकई में कोई रखता नहीं, तो ये तो सपना ही है, कोई सपने में भी नहीं सोचता कि इतना पैसा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।